कानपुर नगर के स्वरूप सर्जिकल एवं नर्सिंग होम ग्वालटोली में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मैनकाइंड फार्मा के सहयोग से किया गया, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा स्वरूप एवं डॉक्टर स्वाति स्वरूप ने महिलाओं को मातृत्व से जुड़ी गलतफहमियों तथा भ्रांतियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने गर्भधारण करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मैनकाइंड फार्मा की सहायता से महिलाओं को मासिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की सलाह दी। उन्होंने मातृत्व को प्राप्त करने के रास्ते से आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय बताए। डॉक्टर उषा स्वरूप डॉक्टर स्वाति स्वरूप ने बताया कि वे एक जागरूकता अभियान की शुरुआत किया है। इस अभियान के तहत प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। इसका मतलब इसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। अब उनका क्या क्या खराबी हो सकती है हम लोग जानना चाहते हैं, तो उसके लिए चेंज करो। जो होता है वो हार्मोन द्वारा कभी किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है, कभी किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो उनको हमें जानना जरूरी होता है। उस दिन अंडा फूटता है, लेकिन अलग अलग के जो मासिक धर्म है वो अलग अलग औरतों में अलग अलग दिन होता है। किसी का 28 दिन का होता है, जैसे किसी का अगर शॉर्ट साइकिल है वो हमको देखना पड़ता है, थ्रू अंदर आते हैं। तो ये जो ट्यूब बच्चा ये निकलता है अंडा, और ये ट्यूब के द्वारा यहाँ पर आता है, और यहाँ से जो स्पर्म होता है यहाँ जाता है, फिर फर्टिलाइज यहाँ पे होता है, फिर इसके बाद ये अंदर जाता है। ब्लॉकेज हो गया हो, ट्यूब ब्लॉक भी हो जाते हैं कई बीमारियों की वजह से। फैक्टर गड़बड़ होता है नीचे का, जिसको हम लोग बच्चे लाने की ग्रीवा कहते हैं, सर्विक्स जिसको कहते हैं। मैनकाइंड द्वारा आयोजित बांझपन के कारण और उसकी जागरूकता मरीज को देने के लिए बता रही हूँ। बांझपन की जागरूकता आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये हर मरीज को जानना ज़रूरी है। इसमें दोनों ही मरीज होते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही होते हैं, खाली वाइफ ही इसकी वो नहीं होती है। इसके लिए कई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बांझपन होता है। जैसे हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है, और पालन पोषण ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, और सेडेंटरी हैबिट होती है, जैसे एक्सरसाइज नहीं करने की आदत होती है, और टेंशन बहुत रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, ऐसे ही होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति स्वरूप, मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ यहाँ स्वरूप सर्जिकल नर्सिंग होम ग्वालटोली कानपुर में। आज हम मैनकाइंड की तरफ से एक यहाँ पे जागरूकता शिविर ऑर्गेनाइज किया है पेशेंट्स के लिए, जिसमें हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि आजकल पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी या जैसे कहते हैं कि बांझपन बहुत बढ़ गया है, और इसकी खास वजह यह है कि आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, जैसे कि खान पान खराब है, प्योरिटी वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में लोगों को, वर्किंग कपल्स हैं जिनको टाइम नहीं है एक दूसरे को देने के लिए, बहुत है वर्क का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस लेट मैरिजेस हो रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जितना हम लेट करते हैं और काफ़ी उम्र में शादी करते हैं उस समय हार्मोन्स के लेवल लो हो जाते हैं, और ये फैक्टर्स दोनों की तरफ से हो सकते हैं, मेल की तरफ से भी और फीमेल की तरफ से भी। तो क्योंकि बच्चा होने में या बनने में 50-50 चांसेस होते हैं, इसलिए मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के भी चांसेस इक्वली प्रिवेलेंट हैं। तो इसमें हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को जागरूक करना है कि आपको सही लाइफस्टाइल अपनाना है, और राइट टाइम पे जब आप तैयार हैं तो आपको एक फैमिली के बारे में सोचना है, बहुत डिले नहीं करना है। तो इसी से रिलेटेड छोटी मोटी जानकारियाँ हमें देनी है कि एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है, और क्या क्या वजह होती हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, जिनका हम रोकथाम कर सकें। बांझपन हम तब लेबल करते हैं जब साल भर तक नियमित रूप से सेक्स करने से और उसके बावजूद बच्चा ना हो, तो हम बांझपन उसको लेबल करते हैं। और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, और डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बताएंगे जिसमें मेल और फीमेल पार्टनर दोनों के लिए टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट कराइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप में कहाँ पे कमी है, किस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। उस टेस्ट के बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, और फिर आप उसका लाभ उठाएं।